मित्रों, हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। पहले से ही इनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहते हैं कि जिनको बाबा का बुलावा आता है वे ही यात्रा पर जा पाते हैं। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं है। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए भोले बाबा को बर्फानी या हिमानी शिवलिंग कहते हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। हर वर्ष पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण इस शिवलिंग को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग और बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। मित्रों, अभी हाल ही में अमरनाथ में बर्फबारी से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच अमरनाथ में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए और अब फिर से लोगों की कतारें अमरनाथ में लग रही हैं। दोस्तों, जब अमरनाथ के कपाट खोले गए तो वहां ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के पंडित भी हैरान हो गए। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। पूरे एक साल बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ हो गई है, जो 43 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अमरनाथ बाबा शिव का धाम है। कहा जाता है कि इस धाम में साक्षात शिव विराजमान है। यहाँ की पावन गुफा में हर साल बर्फीली बूंदों से शिवलिंग तैयार होता है। इसे श्रद्धालु देवी चमत्कार कहते हैं और दूर दूर से दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इसी गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। इस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद है जो अमर हो चुका है। इस जोड़े के दर्शन करने वाले व्यक्ति को काफी भाग्यशाली माना जाता है। इस साल अमरनाथ धाम के दर्शन पूजन के पहले दिन जब 1 जुलाई को मंदिर के पुजारी जब आरती पूजन के लिए पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक वह कभी नहीं देख पाए थे। मंदिर के पुजारी ऐसा कह रहे थे कि अब से पहले तक इन्होंने कभी ऐसा नजारा अमरनाथ गुफा में नहीं देखा था। पुजारी जी इस दृश्य को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे और वे इसे शिव का चमत्कार बता रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अमरनाथ में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के पंडित भी हैरान हो गए। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ अमरनाथ में जिसे देखकर भक्तों का सैलाब वहां उमड़ पड़ा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है। ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। बर्फ से निर्मित होने के कारण इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। दोस्तों, पुजारी पूजा के लिए हिमलिंग के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर हिमलिंग पर बैठा था। इस दृश्य को देखकर पुजारी जी अति आनंदित हुए, क्योंकि अमरनाथ गुफा में कबूतर के पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती कबूतर के रूप में विराजते हैं। कबूतर का पवित्र गुफा में दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कबूतर का दर्शन साक्षात शिव जी के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, आप
क्यों अमर है। शिव पुराण में मौजूद कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंड माला को देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं। इसका जवाब देते हुए शिव जी कहते हैं कि ये सारे मुंड हमारे ही हैं। जितनी बार आप जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। शिव जी से इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, आप क्यों नहीं। मैं अमर नहीं हूँ तो आप अमर क्यों हैं। माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर पहले तो शिव जी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर उन्होंने एकांत स्थान तलाशते हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में सो गई। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और देखा कि वहाँ सफेद कबूतर का जोड़ा है जिसने इस कथा को सुन लिया है। पहले तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पूरी कथा सुन ली है। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने दोनों कबूतरों को ये वरदान दे दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र अमरनाथ की खोज बुट्टा मलिक नामक एक गडरिये ने किया था। कहा जाता है कि वह एक दिन भेड़ चराते हुए बहुत दूर निकल गया। आगे एक जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसे कोयले की जगह सोना दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो गया। इस चमत्कार से चरवाहा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसके बाद वो साधु को खोजने के लिए उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी, लेकिन वे ना मिले। कहा जाता है कि उसी दिन से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। अमरनाथ की गुफा 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व सिर्फ प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृत की कहानी सुनाई थी। मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ देवी पार्वती का कंठ गिरा था।